आपको मुरादाबाद के पुलिस कप्तान दिखाते हैं। दरअसल मुरादाबाद के पुलिस कप्तान एनकाउंटर करते हैं तो उनकी टीम में पुलिस कम और मीडिया ज्यादा होती है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। ये संडे की दोपहरी थी। मौसम में बारिश की ठंडक थी और मुरादाबाद की पुलिस निकली संडे को रंगीन बनाने। संडे का यह सफर खौफनाक होने वाला था। यह सफर जानलेवा होने वाला था। गोलियां थीं, बंदूकें थीं, बदमाश थे और पुलिस थी, और साथ में थी मीडिया। एक एनकाउंटर होने वाला था और एनकाउंटर के लिए सारे इंतजामात पुख्ता थे। लेकिन साहब, आपको जो दिखाया जाता है आप वही देखते हैं। जरा हमारी नजरों से देखिए और समझिए कि एनकाउंटर के पीछे क्या है। अब हम आपको दुनिया की दुर्लभ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो शायद ही आपने किसी एनकाउंटर स्थल पर देखी होंगी। जी हां, दुर्लभ इसीलिए क्योंकि किसी पुलिस वाले को ना तो ये कला किसी ट्रेनिंग में सिखाई गई होगी या किसी असली एनकाउंटर में अमल में लाया होगा। देखिए इन साहब को गौर से। नाम है प्रतिंदर सिंह, कप्तान है मुरादाबाद, कद काठी भी बढ़िया है। अरे भाई, आईपीएस हैं। फिटनेस तो देखिए, बॉलीवुड का हीरो भी शर्मा जाए। इन साहब की माने तो आए तो ये एनकाउंटर में है, लेकिन इनकी चाल ढाल से ये एनकाउंटर कम फिल्मी शूटिंग ज्यादा लगती है। हीरो जैसे दिखते तो हैं, लेकिन बेचारे कप्तान साहब को एक्टिंग आती नहीं। पकड़े गए और हीरो से जीरो बन गए। अब आप ही बताइए, ऐसी घटिया एक्टिंग करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। देखिए, आप ही देखिए जरा, क्या बात है साहब। कान में मोबाइल और हाथ में पिस्टल। लगता है कि स्क्रिप्ट ठीक से नहीं लिखी गई, इसीलिए ओवर एक्टिंग में धरे गए। और अगर इन्हीं की मान लें कि एनकाउंटर वाकई एनकाउंटर ही है, तो ये तो किसी दिन पूरी सरकार को घिरवा देंगे। साहब, मोबाइल फोन और मीडिया और ले जाना तो नहीं भूले, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट ले जाना जरूर भूल गए। अजय साहनी की तरह कोई दुर्घटना हो जाती तो योगी सरकार की तो किरकिरी हो जाती। जनाब, मॉक ड्रिल में भी लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, रियल एनकाउंटर में तो पहन लेते। अच्छा, जैकेट पहन लेते तब बॉडी कहां दिखती? सालों की मेहनत से जो फिटनेस बना रखी है वो कैसे दिखती? शायद तस्वीरें ठीक नहीं आती। पता नहीं चलता कि आखिर कप्तान कौन है और सिपाही कौन। और कप्तान तो कप्तान ही लगना चाहिए। वैसे तो इन साहब ने कई खबरों को मीडिया से छुपाया होगा, लेकिन इस बार मीडिया की पूरी बारात लेकर गए। मानो एनकाउंटर ना हुआ, कोई सर्कस का तमाशा दिखाने ले आए। ऐसा लग रहा है एनकाउंटर का मौसम चल रहा हो और साहब अपना नंबर भी जोड़ देना चाहते हैं। लेकिन 2 कौड़ी की स्क्रिप्ट और ऊपर से 2 कौड़ी की एक्टिंग, और जो प्लॉट रखा वो तो अव्वल दर्जे का घटिया था। देखिए तो, ये गोली तो रिवॉल्वर में डाल रहे हैं। ये करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? ये गोली जनाब आप किसे दे रहे हैं? लोगों को, महकमे को या सरकार को? वैसे एक एनकाउंटर की स्क्रिप्ट कुछ ऐसी होती है, बदमाश दौड़ाए जाते हैं, घेरे जाते हैं, कुछ घायल होते हैं, कुछ मारे जाते हैं, कुछ सिपाही घायल होते हैं या नहीं होते हैं, और ये सब अचानक होता है। और लेकिन यहां तो कप्तान साहब पूरा जमघट लेकर चले हैं, जैसे पहले से पता था इनको एनकाउंटर करना है। साहब, कुछ तो सस्पेंस रख लेते। कुछ नहीं तो फिल्मों से ही फिल्मी एनकाउंटर की कहानी उठा लिए होते, इससे तो बेहतर होती। ये कप्तान का है कि इनसे अच्छी स्क्रिप्ट तो सिपाही भी लिख लेते हैं। इनके कुछ मातहतों को देखिए, एक्टिंग में कितने दमदार हैं। साहब की एंट्री होती है तो सैल्यूट मारते हैं, पूरा बदन पसीने से तरबतर है। इनको देखिए गन्ने के खेत के बाहर किस तरह लोटम लोट होकर एक्टिंग कर रहे हैं, और ये जनाब रह रहकर बस मोबाइल पर बातें कर रहे हैं। अरे भाई, एनकाउंटर में आए हो, कोई मॉल में थोड़े ही टहल रहे हो। ये वही एसपी हैं जो नोएडा में फ्लॉप हो गए। आगरा में इन पर जमीन को लेकर कई आरोप लगे, लेकिन अखिलेश के करीबी होने के चलते इन्हें प्राइम पोस्टिंग मिलती रही। अपने ओहदे के काबिल कभी कोई एक काम नहीं किया,
कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि कोई इनके काम से सीना चौड़ा कर ले, कोई इनके नाम से खौफ खाए। बदमाशों को घेरने चले हैं। आज से पहले कभी बदमाशों को घेरा है? ट्रेनिंग के अलावा कभी गोली चलाई है? अब जाने दो, जनाब आईपीएस हैं। लेकिन एक बात है, इन आईपीएस महोदय को दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत है। जरूरत इसलिए क्योंकि न साहब को क्राइम सीन की खबर है और ना ही एनकाउंटर की तस्वीर साफ है। कप्तान साहब, हम आपको दिखा देते हैं कि एनकाउंटर होता कैसे है। देखिए और जानिए। मार दिया, वो निकला है। और अगली बार जब एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखिएगा तो इन तस्वीरों को जहन में रख लीजिएगा। ये पुरानी तस्वीर है घनश्याम केवट की। इस अकेले डकैत ने यूपी पुलिस को 58 घंटे तक छकाए रखा था। देखिए पुलिस के चेहरे पर तनाव और शिकन। देखिए कैसे एक एनकाउंटर में पुलिस वाले की जान चली जाती है और कैसे एक एनकाउंटर से मीडिया को दूर ही रखा जाता है। आप तो सबकी जान खतरे में डाल दे रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि भले ही आपने आईपीएस की क्लास ढंग से ना ली हो, लेकिन प्लीज अगली बार एक्टिंग की क्लासेस जरूर लेकर आइएगा। कहीं किसी को एनकाउंटर फिल्मी ना लगने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।